हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 42 भारत में संचार और व्यापार। इसको दो भागों में बांटा गया है संचार को, निजी संचार और जनसंचार। निजी संचार क्या है वो पढ़ते हैं। भारतीय डाक नेटवर्क। भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया की सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, यह दोनों पार्सल और साथ ही लिखित संचार को संभालता है। कार्ड और लिफाफे को प्रथम श्रेणी का मेल माना जाता है। द्वितीय श्रेणी की मेल में किताबें, पैकेट, पंजीकृत आवधिक और समाचार पत्र शामिल है। मेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए 6 मेल चैनल, राजधानी चैनल, मेट्रो, ग्रीन, बिजनेस, बल्क मेल और पीरियोडिकल चैनल स्थापित किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि दो तरह के मेल बांट दिए गए हैं, दो तरह के मेल करे गए हैं। पहला आता है आपका प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का। प्रथम श्रेणी में आपके कार्ड और लिफाफे आते हैं, सेकंड में आती हैं आपकी किताबें, समाचार पत्र आदि। ठीक है, फिर हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या आता है? टेलीविज़न, वीडियो, फिल्में, रेडियो आदि शामिल है। AIR जो होता है एक चैनल है जो कि रेडियो पे सुनाई जाता है, ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, राष्ट्रीय, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं के विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। सेकंड है दूरदर्शन, ये टीवी में आता है चैनल। भारत का राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल दुनिया के सबसे बड़े स्थलीय नेटवर्क में से एक है। भारत दुनिया में फीचर फिल्मों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। यह लघु फिल्मों, वीडियो फीचर फिल्मों और वीडियो लघु फिल्मों का निर्माण करता है। इसके बाद एक संस्था है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये सर्टिफाई करती है कि कौन सी फिल्म किसके लिए है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय दूरसंचार नेटवर्क। STD द्वारा पहले से ही 2/3 से अधिक गांवों को कवर किया गया है। देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे STD सुविधा का विस्तार करने का विशेष प्रावधान किया गया है। पूरे भारत में STD सुविधा की दर समान सुनिश्चित कर दी गई है। फिर हम पढ़ेंगे प्रिंट मीडिया क्या है, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें और पत्रिकाएं शामिल है। समाचार पत्र 100 से अधिक भाषाओं में, बोलियों में प्रकाशित होते हैं। प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में सबसे बड़ी संख्या अंग्रेजी और उर्दू के बाद हिंदी है। ठीक है, 3 भाषाओं में सबसे ज़्यादा प्रकाशित होते हैं, एक अंग्रेजी और एक उर्दू, फिर लास्ट में तीसरे नंबर पे हिंदी है। चलिए व्यापार के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। व्यापार क्या है? व्यापार लोगों, राज्यों और देशों के बीच माल के आदान प्रदान के रूप में जाना जाता है। इस तरह के आदान प्रदान बाजारों में होते हैं। व्यापार को 3 भागों में बांटा गया है। स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों और गांवों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? स्थानीय शहरों, कस्बों में किया जाता है। राज्य स्तर के व्यापार कहाँ किए जाते हैं? राज्यों के बीच में किए जाते हैं। थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। 2 या अधिक देशों के बीच किया जाता है। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति उसकी आर्थिक समृद्धि का एक सूचकांक है, इसीलिए इसे आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान से सुनेंगे। आर्थिक बैरोमीटर किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, क्योंकि ये एक देश की आर्थिक समृद्धि का एक सूचकांक होता है। ठीक है, सूचकांक होता है, एक सिंबल होता है जिससे पता चल जाता है कि देश का विकास हो रहा है कि नहीं। ठीक है, व्यापार के घटक क्या हैं? 2 घटक होते हैं, एक आयात होता है, एक निर्यात होता है। ठीक है, आयात क्या क्या किए जाते हैं ये आप पढ़ लेना। उसके बाद हम नीचे आते हैं व्यापार का संतुलन। व्यापार का संतुलन उसके निर्यात और आयात के बीच का अंतर कहलाता है। अनुकूल संतुलन, अनुकूल कब होगा? जब निर्यात का मूल्य ज़्यादा होगा आयात के मूल्य से। मतलब कोई भी देश बाहर देशों में सामान ज़्यादा बेच रहा है तो उसकी इनकम ज़्यादा होगी और खर्च कम करे, यानी इनकम ज़्यादा होना। प्रतिकूल संतुलन, जब आयात का मूल्य कम हो और निर्यात का मूल्य प्रतिकूल कब होगा? जब आयात का मूल्य ज़्यादा होगा और निर्यात का मूल्य कम। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताती हूँ, भारत में निर्यात का मूल्य, निर्यात मतलब उसने 10 रुपये का सामान बेचा। एक हम छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, 10 रुपये का सामान बेचा, निर्यात मतलब 10 रुपये का सामान बेचा। ठीक है, अब माइनस करेंगे, आयात कितने का करा उसने? 5 का किया। बेचा कितने का? 10 का। और आयात कितने का किए? 5 का। तो उसे प्रॉफिट हुआ ना 5 का। लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे उसने 10 रुपये का क्या किया? आयात किया और 5 का निर्यात किया। तो इसे क्या हो रहा है यहाँ पे? -5, क्योंकि उसके 10 रुपये गए हैं। ठीक है,
₹10 उसने किसी और को दे दिए, जबकि निर्यात उसने अपना सामान कितने का बेचा है, ₹5 का। तो यहाँ पे -5 यानी उसे घाटा हुआ है। आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर दिग्गज के रूप में उभरा है और सूचना के निर्यात के माध्यम से भारी विदेशी मुद्रा अर्जित किया है। भारत जो है सॉफ्टवेयर के रूप में मतलब उभरा है, अर्थात यहाँ पे सबसे ज़्यादा तकनीकी का निर्यात किया जाता है, जिससे कि हम काफ़ी मुद्रा अर्जित कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ दी गई, भारत में पर्यटन मतलब घूमने की जो जगह होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, भारत में। विदेशी लोग भारत घूमने आते हैं, उससे भारत को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जो आर्थिक विकास में बहुत सहायता करता है। भारत में पर्यटन पिछले 3 दशकों में काफ़ी बढ़ा है। लाखों लोग पर्यटन उद्योग में लगे हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है, स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन करता है। यह हमारी सांस्कृतिक और विरासत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समझ के विकास को भी बढ़ावा देता है। विदेशी पर्यटक हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और बिजनेस टूरिज्म के लिए भारत आते हैं। हमारे देश में पर्यटन के विकास की व्यापक संभावना है। इस सबसे आशाजनक आगामी उद्योग के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। विभिन्न प्रकार के व्यापार कौन से हैं, उनमें से किसको देश को आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है और क्यों? यहाँ पे सबसे पहले आप तीनों के नाम लिखेंगे, ठीक है। स्थानीय व्यापार, मैं आपको निशान लगा के दे देती हूँ। स्थानीय व्यापार, राज्य स्तरीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तीनों लिखने के बाद आप लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, यहाँ से लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है, क्योंकि किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति उसकी आर्थिक समृद्धि का सूचकांक है, इसलिए इसे देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, देश एक्स निर्यात के अधिक आयात कर रहा है, इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? इसका एक्स देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब कोई देश निर्यात से अधिक आयात कर रहा है, यानी वो खर्चा ज़्यादा कर रहा है और कमा कम रहा है, तो क्या असर पड़ेगा? उल्टा पड़ेगा। इसे क्या कहा जाएगा? प्रतिकूल संतुलन। ये यहाँ पे आपको दिया गया है। प्रतिकूल मतलब उल्टा, प्रतिकूल संतुलन कहा जाएगा। और स्थिति यही है, आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है, ठीक है। और इससे देश की अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ेगा असर? नकारात्मक, ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब नकारात्मक की जगह ऋणात्मक लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, लिख लेना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के मेल में क्या अंतर है? अपने दैनिक जीवन से उदाहरण दें और आपने इसमें से प्रत्येक का उपयोग किया था, उसकी डिलीवरी कौन संभालता है? ठीक है, ये आपको यहीं मिल जाएगा आंसर। ये रहा इसका आंसर, प्रथम श्रेणी का मेल और द्वितीय श्रेणी का मेल, और अपना उदाहरण आप अपने आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन, तेजी से बढ़ता पर्यटन उद्योग हमारे देश के लिए कई मायनों में फ़ायदेमंद रहा है। आपको मैंने बताया है, जब पर्यटन ज़्यादा बढ़ता है तो एक देश के लिए क्या होता है? आर्थिक विकास का एक साधन होता है, एक सूचकांक होता है, और उसका देश का विकास होता है। क्योंकि जो पर्यटन आते घूमने वो पैसे खर्च करते हैं, ठीक है, उससे क्या होती है? देश की कमाई होती है। ये यहाँ से पूरा आंसर यहाँ तक है, भारत में पर्यटन का पूरा आंसर है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले वर्षों में एसटीडी द्वारा 2/3 से अधिक गाँवों को कवर किया गया है। आपको क्या लगता है इससे गाँव की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? इससे गाँव की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही सकारात्मक असर पड़ेगा, आर्थिक विकास होगा, क्योंकि क्या होगा वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा बूथ लगाने से, और रोज़गार मिलने से वहाँ की इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ने से क्या लोग पैसे ज़्यादा खर्च करेंगे, और देश की अर्थव्यवस्था का विकास तभी होता है जब लोग पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू बच्चों।